अगर आपने एलआईसी में पॉलिसी कराई हुई है और आपकी पॉलिसी कुछ समय से जमा नहीं हो रही है, आपका प्रीमियम कुछ समय से जमा नहीं हो रहा है और पॉलिसी बंद है, तो इस पॉलिसी को आप दोबारा चालू करा सकते हैं। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में बात करूंगा कि बंद पॉलिसियों को कैसे चालू कराएं। इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर पॉलिसी आपकी बंद है तो क्या नुकसान हो सकते हैं। सो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी पॉलिसी बंद है तो उसको चालू करा लीजिए, क्योंकि बंद पॉलिसियों में बहुत ज़्यादा रिस्क कवरेज भी नहीं रहता है और अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हुई तो शायद हो सकता है बहुत कुछ मिले भी ना। इसलिए चालू हालत में पॉलिसी रहेगी तो पूरा का पूरा रिस्क कवरेज मिलेगा और सारे के सारे लाभ मिलेंगे। अगर आपकी पॉलिसी बंद है तो आप एलआईसी के कस्टमर केयर पे जाके फ़ोन करिए और कैसे चालू करा सकते हैं उसके बारे में बात करिए। आप अपने एजेंट से बात करिए कि इस पॉलिसी को हम कैसे चालू करा सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी एलआईसी ऑफिस में जाइए, वहाँ आप जाके पूछिए कि इस पॉलिसी में हमको कितना पैसा देना पड़ेगा और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से फार्म लगेंगे और फोटो लगेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें पूछिए। आपकी पॉलिसी वहाँ चालू करने का पूरा सिस्टम बता दिया जाएगा, पूरा का पूरा फार्म दे दिया जाएगा और जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपकी पॉलिसी चालू हो सकती है। क्योंकि बंद पॉलिसी में रिस्क कवर नहीं होता है, इसलिए पॉलिसी को हमेशा इन्फोर्स रखना चाहिए। मगर पैसे के अभाव में या आर्थिक परेशानी की वजह से पॉलिसियाँ बंद हो जाती हैं तो उसको फिर से चालू कराया जाता है। और ध्यान रखने की बात है, अगर आपकी पॉलिसी बंद हो गई है तो एक तरीके से रिस्क कवर खत्म हो गया है। बंद पॉलिसी को जरूर चालू हालत में रखना चाहिए, कारण कि चालू हालत में पॉलिसी रहेगी तभी आपको रिस्क कवरेज का लाभ मिलेगा। चालू हालत में पॉलिसी रहेगी तभी आपको उसके फायदे मिलेंगे। और पॉलिसी पूरी होती है तो शायद हो सकता है मैच्योरिटी अच्छी मिलती है, पॉलिसी पूरी होती है तो उसमें पूरी की पूरी लॉयल्टी एडिशन मिलता है और पूरा का पूरा बोनस जोड़ा जाता है। लेकिन बीच में अगर पॉलिसी बंद हो जाती है तो कहीं ना कहीं कस्टमर को नुकसान होता है और रिस्क कवरेज भी नहीं रहता है, साथ ही साथ उसकी मैच्योरिटी भी उस लेवल की नहीं मिल पाती है जितना मिलना चाहिए। इसलिए पॉलिसी को चालू हालत में रखना चाहिए। एलआईसी का कस्टमर केयर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे फ़ोन करिए ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपकी पॉलिसी चालू हालत में है, बंद है, या बंद है तो कैसे चालू होगा, क्या क्या उसमें फार्म लगेंगे और कितना प्रीमियम लग सकता है। या अपने नज़दीकी ऑफिस में जाके ये सारी चीज़ों को पता कर लीजिए, किसी एजेंट से बात करके सारी चीज़ों को पता कर लीजिए कि कैसे चालू हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास बजट हो, आपके पास बजट अलाउ करता हो, आपके पास प्रीमियम देने भर पैसा हो, तो निश्चित तौर से अपनी पॉलिसी को चालू हालत में रखिए। अगर बंद पॉलिसी हो चुकी है और 5 साल भी बीत चुके हैं तो भी इस पॉलिसी को आप चालू करा सकते हैं, बशर्ते वो थोड़ा सा प्रोसेस उसका बढ़ जाता है, उसको डिवीजन लेवल पे कहीं ना कहीं अलाउ कराना होता है। तो 5 साल से ज़्यादा समय तक बंद है तो भी आप चालू करा सकते हैं। एक बार प्रयास करके देखिए, अगर नियम में होगा या आपकी पॉलिसी चालू होने लायक होगी, सक्षम अधिकारियों को अगर लगा कि ये पॉलिसी चालू कर देनी चाहिए तो निश्चित तौर से वो पॉलिसी चालू हो सकती है। हमने कितनी ही पॉलिसियाँ जो 5 साल से ज़्यादा समय से भी बंद थी चालू कराई हैं, इसलिए मैं बताता हूँ कि वो चालू हो जाएंगी। थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, वो डिवीजन लेवल पे अलाउ कराना होता है, उसका फार्म जमा होता है और निश्चित तौर से उसमें 1-2 बार दौड़ भाग भी करनी होती है। अगर आपकी पॉलिसी 2-3 साल 4 साल से बंद है तो उसको जल्दी चालू करा दीजिए ताकि ये भाग दौड़ के काम से बचा जा सके, डिवीजन लेवल के काम से बचा जा सके और जल्दी ही समय से वो पॉलिसी आपकी चालू हो जाए। पॉलिसी चालू करने में बहुत कुछ नहीं, एक फार्म लगता है जिसको 680 नंबर कहते हैं और वो फार्म हिंदी, इंग्लिश वगैरह जिस डिवीजन में या जिस ब्रांच में जैसे चलता हो वो फार्म भर के फोटो चस्पा करके कस्टमर का साइन होता है, कस्टमर के बारे में कुछ जानकारियाँ होती हैं, हाइट वेट होता है, स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारियाँ होती हैं और साथ ही साथ एक कोटेशन लगता है रिवाइवल का, और एजेंट की भी साइन की जरूरत पड़ती है, विटनेस की जरूरत पड़ती है, विटनेस करा के। और अतिरिक्त में कुछ अगर कागज लगते हैं जैसे कोविड का सर्टिफिकेट वगैरह या कोविड का डेट या बैंक का पासबुक, आधार कार्ड, ये जो कुछ भी लगता है अधिकारी उसको मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा और दे दीजिए, पॉलिसी चालू हो जाएगी। चालू हालत में रहेगी, रिस्क कवर मान्य रहेगा, चालू हालत में रहेगी, आपको उस पॉलिसी का फायदा मिलेगा। सो पॉलिसी को चालू हालत में रखिए। अगर बच्चों की पॉलिसियां हैं तो उसमें कुछ और प्रोसेस होता है, उसको अपने एजेंट से, अपने नज़दीकी ब्रांच से जाके समझिए कि कैसे चालू होगा। और बच्चों की भी पॉलिसियां चालू हालत में रहती हैं तो रिस्क कवरेज उसमें भी रहता है
तो निश्चित तौर से बंद पॉलिसियों से बेहतर है कि आपकी पॉलिसी चालू हालत में रहे और उसका सारा का सारा फायदा आप लें। ऐसे ही आपको LIC के पॉलिसियों के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी मैं लेके आता रहूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।